दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के पावन प्रसंग में आपने दर्शन किया कि लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति का प्रयोग हुआ। ब्रह्म शक्ति मारने से लखनलाल मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने ला करके बूटी और यहाँ पर श्री लखनलाल जी के प्राण बचाए। सुखेन वैद्य ने जैसे ही बूटी बना करके पीस करके और औषधि बना करके लखनलाल के मुख में डाली, उसी प्रकार से श्री राम कह करके लखनलाल खड़े हो गए। अब तो जब ऐसा हुआ तो यह वृतांत दशानन सुने। दशानन ने यह सब सुना और सुन करके उसको तो दुख ही होना था, क्योंकि वो राम को, रामादल को अपना शत्रु मानता है। इसलिए आइए यहाँ से लीला का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो गया। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज की जय। क्या समाचार है? अरे बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? जो हनुमान नाम का बानर बूटी लेने के लिए गया, उसको रोकने के लिए कालनेम को भेजा था हमने। कालनेम को भेजा था। उस बानर ने कालनेम को समाप्त कर दिया और बूटी ला करके लखनलाल को जीवित कर दिया। गजब हो गया। लेकिन महामंत्री बहादुरों जी, आज के युद्ध में सेनापति किसे बनाया जाए, इसका हम विचार कर रहे हैं। आज यदि इंद्रजीत मेघनाथ को आज फिर सेनापति बनाकर भेजते हैं तो रामादल और दोनों तापस वो ये समझेंगे कि लंका में केवल एक ही वीर है। सत्य है। क्या किया जाए, क्या विचार करें, किसे भेजे जाए? बहुत योद्धा हैं। हाँ। आप जिसको आज्ञा देंगे वही युद्ध के लिए तैयार है। योद्धाओं से लंका भरा हुआ है, योद्धाओं का कोई अभाव नहीं है। जी महाराज। लेकिन योद्धाओं से मेरा ये कहना है, कुछ योद्धा आलसी हो गए हैं और उनसे मेरा कहना है, आराम पसंदो, ए आलसियों, क्यों दूध लजाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। इसलिए लड़ो योद्धापन से और इस मातृभूमि के वैभव को मुझसे भी बढ़ चढ़ के मानो
इस लंका नगरी के गौरव को, जिसका राजा हो स्वर्ग जीत और कैलाश उठाने वाला हो, जिसने अपने बंदी गृह में वो यमराज बंद कर डाला हो, उसके योद्धा, उसके सैनिक वो हारे तुच्छ वानरों से, तो सच ये है लाख लाख नालत वीरों की जात कहने में। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का एक एक वीर आपके कहने पर प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। देखो, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, हम अच्छा। तो अपनी भरपूर मेहनत कर रहे हैं, पर सामने वाला नहीं मर रहा है तो हम क्या करें? इसका तात्पर्य तुम में वो शक्ति नहीं, अरे जब उसका उस सामने वाले की शक्ति को नष्ट कर सको। इसमें शक्ति क्या करेगी महाराज? देखो, एक वो रामादल है, वहां पर आदमी मर मर के जीवित हो रहे हैं, और एक हमारा दल है, यहाँ जिंदे भी मुर्दे से लगते हैं। देखो कैसे लटके हुए हैं। सी बात का अफसोस है। याद आया, आ गया भ्राता कुंभकर्ण, जी। यद्यपि उसके जगने का समय तो नहीं है, लेकिन उसकी आज आवश्यकता है जी। आज के युद्ध में। हम चाहते हैं कि उसी को सेनापति बनाकर भेजें, तो वो सारे वानर दल का भक्षण कर जाएगा। जी पधारिए, चलते हैं कुंभकर्ण के पास। पधारिए। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, लंका में राम रावण युद्ध चल रहा है। न जाने कितने वीरों की क्षति हो गई, इस पक्ष में भी और उस पक्ष में भी, परंतु कुंभकर्ण को कुछ पता नहीं है। वो तो घोड़ा बेच करके सो रहा है, चादर तान करके। अब तो रावण उसी को जगाने के लिए आ रहे हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, जैसे ही देखा सोता कुंभकर्ण, सो रहा है। सो रहे हैं चचे, सो रहे हैं। इसे जगाने का प्रयास करो, जगाओ इसे। हे राक्षसों, जगाओ, चाचा जी जग जाओ। अरे ऐसे प्रयत्नों से ये जगने ढोल वाले बजाए नहीं। जाएं इसके कान पर। हे राक्षसों, हे। विविध जतन करता ही जगावा, छींक लेने मात्र से जो योद्धाओं को उड़ा देता है। इसके ऊपर में हाथियों की दाएं करवा, घोड़ा चलवा। हाथी चढ़ा दो इसके ऊपर, हाथियों को चढ़ा हाथी दो। चढ़ाओ, ऊंट चढ़ाओ, गधे चढ़ाओ, सबको इसके ऊपर चढ़ाओ। अब तो पता चले कि बड़े बड़े पेड़ों की पेड़ लेकर के आई गई, और ले जा करके 20-20 जनों ने उठा करके ला करके बड़े बड़े पेड़ों की पीड़ को इसके पेट पर मारा। चढ़ो। ये देखिए, हाथी, घोड़े, ऊंट सबको चढ़ा दिया। नहीं जगता, इसकी श्वसन क्रिया को अवरुद्ध कर दो। जागा जागा निश्चर देखिए कैसा,
मिल लो, कल पता नहीं मिल पाओ या नहीं मिल पाओ। भ्राता कुंभकर्ण, भाई साहब, तुम सोच रहे होंगे कि मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया है। इसका एक कारण है भाई। अयोध्या के दो तपस्वी जिनका नाम है राम और लक्ष्मण, उनके पिता ने किसी कारण से उन्हें वनवास दे दिया, राज्य से निकाल दिया और वो वन यात्रा करते हुए हमारे स्वस्थान पंचवटी पर आ गए, जहां हमारी रूपकर्म कुंवर शूर्पणखा, खरदूषण, त्रिशरा आदि सबकी जहां चौकी है, उनके साथ उनकी भार्या। उसी समय शूर्पणखा वहां यों ही घूमने भ्रमण करने के लिए निकल गई, तो उस छोटे तपस्वी ने कितनी बड़ी धृष्टता की है कि अकारण ही हमारी बहन शूर्पणखा को कुरूप कर दिया, अर्थात उसके नाक और कान दोनों को काट डाला। जब उसने जाकर के खरदूषण से कहा तो उस बड़े तापस ने त्रिशरा के सहित खरदूषण और 14,000 राक्षसों को समाप्त कर डाला। शूर्पणखा मेरे समीप आई, मैंने उसकी अवस्था को देखा, कारण को जाना, तो मैं छलपूर्वक उसकी भार्या सीता का हरण करके लंका में ले आया। उसने किया क्या, एक बानरों का समूह बनाया, बानरों का दल बटोरकर समुद्र पर सेतु बनाकर वो यहां लंका में आ चुके हैं। कई दिनों से युद्ध चल रहा है, लंका के बहुत से योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कल के युद्ध में पुत्र घननाद ने वीरघातनी शक्ति के द्वारा छोटे तपस्वी लक्ष्मण को मूर्छित कर डाला, लेकिन सुने दस कंदर बचन तब कुंभ करन बिल खाए, जगदम्बा का हरे आने अब सठ चाहत कल्याण। अरे दोस्त, तूने ये क्या किया? जगदम्बा का हरण कर लिया, अब अपना कल्याण चाहता है। कुंभकर्ण पूछा कहु भाई, अरे काहे कई तब मुकुर सुखाई, भूल न कीन तेनिस चरना, अब मुहि आए जगाय शूर्पणखा को क्यों गई थी उनके पास, अब तुम मुझे जगाने आए हो? इतना करने के बाद में अब अपना कल्याण चाहते हो? अरे ये भी कोई बात है? अपने स्थान पर यदि वो घूमने भ्रमण करने निकल गई तो इसमें शूर्पणखा का दोष भी क्या है? लेकिन विचार उस बात पर नहीं करना है, विचार वर्तमान पर करना है। आज हमने सोचा कि हम अपने भाई कुंभकर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजें और वो वीर गति को पाने वाले योद्धाओं का उन दोनों तापसों से अवश्य बदला चुकाएगा। त्याग अभिमाना भजहु राम होई कल्याण।
10 शीस मनुज रघुनायक, क्योंकि जाके हनुमान से पायक। हे भ्राता, तुम अपना अभिमान त्याग कर वो जगत जननी जानकी को श्री राम को समर्पित करें और उनके चरणों में आए, तभी तुम्हारा कल्याण है। वो साधारण मनुष्य नहीं, जिसके सेवक हनुमान जैसे हैं वो। क्योंकि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहे तो इस पर अब समय निर्वहा। अब भरी आंख भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। एक बार मुझे नारद जी ने ज्ञान दिया था, पर अब उसे कहने से कोई मतलब नहीं है। एक बार मुझसे गले मिल लो, जिससे कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करूंगा। फिर वो जिसे देखो वही उस तापस के गीत गाने लगता है। कुछ ना कुछ तो होगा उनमें। अरे होगा क्या? सारी दुनिया मान रही है, समस्त संसार मानने लग गया, पर आप नहीं मान रहे हो। कुछ नहीं है वो, रावण के आगे एक सामान्य मानव है वो। सुनो, अब इनको कैसे ये अभी जगह है। हाँ, इसकी बुद्धि सात्विक की बनी हुई है, और उस बुद्धि के विचार उसी तरह निकल रहे हैं। जगते ही ये भोजन चाहिए ना, हाँ, तो इसे मदरा पान कराया जाए। एक आदमी लंका में बचा जिसकी बुद्धि ठीक थी, शुद्ध थी, उसकी भी आप बुद्धि खराब कर दे रहे हो। चुप करो। क्या करें? मदरा पिलाओ, अच्छा, आमिष खिलाओ, हाँ, जिससे इसका तामसी स्वभाव जगेगा और ये युद्ध के लिए रामादल में जाएगा। महिष खाए कर मदिरा पाना, भैंसे लाओ, महिष खाए दे मदिरा पाना, कर जा वज्र घाट समाना। तामसी बना दो इसके बुद्धि विचारों। जय शिव, हे महाकाल, जय महादेव, हर हर महादेव। अरे ये कोलाहल कैसा हो रहा है? क्या हुआ? भाई कुंभकर्ण, अरे ये पागल हो गया, अब इसको यहाँ ठहरने मत दो, नहीं राक्षसों को ही खा जाएगा। इसका मुंह रामादल की तरफ करो। हाँ, ले जाओ इसे रामादल की ओर। चलो। वैसे अस्त्र शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है, ये सबका भक्षण कर जाएगा। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग दज सेन न संगा। सेना को भी संग में नहीं लिया, मांस मत्रा इतराज खा करके इनकी मति को फेर दिया गया, भ्रष्ट कर दी इसकी मति। जो सुमति थी अब कुमति इनकी जाग गई, और इनके सामने ये माहौल बनाया गया कि अरे बंदरों ने चढ़ाई कर दी, जा कर के वहाँ युद्ध करना है, अब तो ये आ गए आगे की तरफ। परंतु वहाँ पर एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। क्या? देख विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। भ्राताश्री मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन विभीषण?
तुम यहाँ कैसे? अनुज उठाए हृदय ती लायो, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तुम तो लंका में थे, यहाँ कैसे विभीषण? हे भ्राताश्री, मैंने भ्राता रावण को उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्हें उचित सलाह दी थी, परंतु भ्राता रावण को मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी और मुझ में लात मार करके मुझे लंका से निकाल दिया। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो के माने अब परम सिखावन। अरे धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। रावण के सर पे काल चढ़ गया है, वो किसी की नहीं मान सकता। धन्य धन्य विभीषण तुम्हारे लिए जो हमारे कुल के भूषण बनोगे। बंधु वंश ते कीन उजागर, बंजेहु राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। अरे चाहु न जिन पर सूज मोहि, भयो काल बस विभीषण, तुमने हमारे कुल को धन्य धन्य कर दिया। बस मैं यही कहूंगा, पूरे धर्म से प्रभु श्री राम की सेवा करना। अब हट जाओ मेरे सामने से। अब विभीषण हट गया, अर्थात इससे प्रतीत होता है कि रावण के साथ में कुंभकर्ण ने भी यही देख लिया कि मुझे अपना कल्याण ही मात्र करना है। नाथ भूधराकार शरीरा, अब विभीषण ने जाकर के वहां सूचना दी। जय हो। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवचरण धीरा। हे प्रभु, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर हमारा भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है। हे वीरों, तुम सब जाओ और उसके मार्ग को रोको। कोट कोट गिर शिखर प्रहारा, करहि भाल कभी एक एक बारा। सबने अपना अपना बल दिखाया। जय श्री राम। कुंभकर्ण के सामने किसी का बल चलने वाला नहीं है। अरे वानर राज विभीषण को लेकर के चले गए। जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, लेकर के सेना इत्यादि किसी का साथ नहीं, अपना जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और आ जाओ, हर हर महादेव, सबको खा जाओ। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परम धरन पर्यो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पहला भंडारा शुरू हो गया क्या? नहीं, होश में है। जय जय श्री राम। होने उठ तो ही मारे हनुमंता, दुर्मद भूतल पर्यो तुरंता। ये कौन है? यही है जो लंका का पूरा सत्यानाश कर देगा। इसका नाम है हनुमान। तुम्हारे दिन सूदे थे, 6 महीने से सो रहे थे, कुछ खाया नहीं। वो 6 महीने का उपवास था जो इसके प्रहार से जिंदे बच गए। नहीं, आज तक कोई जीवित नहीं बचा है। अब इसके सामने नहीं पड़ना।
हे भगवान, वो कुंभकर्ण किसी भी योद्धा के जीतने में नहीं आ रहा है। आप ही चल करके उसे देखें। बानर भालुओं का संहार कर रहा है, उनको खा रहा है, मार रहा है। देखी राम विकल कटकाई रे भुवनी नाना विजयाई सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समार्यो सेन मैं देखो खलबल दलहि बोले राजीव नयन। हे सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण, तुम सब सेना को संभालो। मैं इस दुष्ट के बल को और इसकी सेना को देखता हूँ। जय हो, जय जय श्री राम। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा रिपुदल बधिर भयो सुनिसोरा। महाराज बड़ा तापा शुद्ध करने के लिए आ रहा है। आ दुष्ट, युद्ध कर। सत्यसंध झाड़े सर झच्छा काल सर्प जन चले सपच्छा। खेच धनुष सर सतसंगाने छूटे तीर शरीर समान दीन एक तई शैल उपाटी। जैसे ही एक पर्वत को उन्होंने उखाड़ा और हाथ से ऊपर लेकर के जैसे ही उठाया, प्रभु श्री राम ने बाण चला करके उस भुजा को ही काट डाला। गावा बाम बाहु गिरकारी प्रवसो भुजा काटे महिपारी। जय जय श्री राम। आज के युद्ध में विजय। जय श्री राम। चिंता मत करिए, ऐसे ही लाते रहेंगे, ऐसे ही मारते रहना। प्रातः काल के समाचार समाप्त। इस प्रकार से तब प्रभु कोप तीव्र सरलीना धड़ते भिन्न तासु सिर कीना सो सिर परेव दसानन आगे। अर्थात इस प्रकार से बाण चला करके उनके मस्तक को काटा, जो उनका मस्तक कट करके आकाश मार्ग से जाता हुआ और रावण के जहाँ पर बैठा हुआ था उस सभा में जा करके रावण के आगे वह शीश कुंभकर्ण का गिरा। और यहाँ पर देवतागण धुंध भी बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आप लोग ताली बजा करके करतल ध्वनि से श्री राम जी का स्वागत करते हुए। बंधु कुंभकर्ण, यदि मुझे यह ज्ञात होता कि तुम तुच्छ बानर और मानवों के हाथों इस तरह वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं जगाता। तुम इतने विकराल बलशाली, विकराल आकार वाले, जो बानर और मानव तुम्हारा भोजन है, उनके हाथों ऐसा होगा। हे मेरे बंधु, और जगत में विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, महीपति की ठकुराई। राज मिले और ताज मिले, सेवक मिल जाएं बड़े सुखदाई, मित्र मिले और शत्रु मिले, परिवार मिले, मिल जाएं लुगाई, ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सहोदर माँ जाया भाई नहीं मिलता है। भैया कुंभकर्ण, तुमने तो
तुमने तो मेरे शक्ति रूपी भुजा को ही तोड़ डाला। मैं तुम्हारे बल पर ही मैंने ये युद्ध रचाया था, तुम्हारे बल पर ही मैं सीता का हरण करके लाया था। लेकिन आज तुम मेरा साथ छोड़ करके चले गए भ्राता, भ्राता कुंभकर्ण। मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे बंधु कुंभकर्ण, ये तुमने क्या कथा पितई समझायो। बंधु, ये क्या? भाई कुंभकर्ण, काका कुंभकर्ण का सर? ओ ओह, आ कायर, डरपोक तपस्वियों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, आप धैर्य धारण रखें। मैं उन तपस्वियों से काका श्री का बदला अवश्य लेकर के रहूंगा। आप चिंता न करें। देखना, मैं अपनी तलवार के जौहर दिखाता जाऊंगा, आग की भट्टी बनूंगा, सबको जलाता जाऊंगा। ये चाचा का मरना क्या हुआ? बैरी का झंडा गड़ चला, उन कायरों का और भी दूना कलेजा बढ़ चुका। जिस छलिए का उत्पात है ये, हम दंड उसी को दे देंगे। चाचा के मरने का बदला उस रामचंद्र से ले लेंगे। जो दुख उस राम ने आपको दिया है, मैं वही दुख राम को अवश्य दूंगा। आप कल मेरा युद्ध देखना, कल मैं लक्ष्मण को अवश्य ही समाप्त कर दूंगा। आप धैर्य धारण रखें, चिंता न करें। जब तक आपका ये पुत्र मेघनाथ जीवित है, लंका की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। पूरा भरोसा है मेघनाथ, मुझे भी तुम्हारे बल पर, तुम्हारी बहादुरी पर, तुम्हारे रण कौशल पर मुझे गर्व है, मुझे भरोसा है। इस प्रकार इष्ट देव में से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। पिताश्री, हाँ। मैंने अपने इष्ट देव से एक दिव्य रथ प्राप्त किया है, जो आज तक मैंने आपको नहीं बताया है। वो मैं आज आपको अवश्य बताऊंगा। मेरा वो दिव्य रथ मुझे लेकर के आकाश में उड़ जाता है, और जब मैं उस रथ पर बैठा हुआ रहता हूं तो मुझे ये पूरा संसार दिखाई देता है, किंतु मुझे कोई नहीं देख सकता। आज उसी रथ पर जाकर के मैं युद्ध करूंगा और एक एक करके बानर भालुओं को समाप्त कर दूंगा। चिंता न करें आप। जाओ जाओ पुत्र, रण में जाकर अपना कौशल दिखलाओ। अब तो मेघनाथ जा रहा है, क्योंकि कल इसने छोटे तापस के ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए इसका मनोबल बढ़ा हुआ है। और जा करके इसने बहुत ही दूसरा कार्य किया। आज तो कुछ अद्भुत ही कार्य, नागपाश लेकर के आओ। आज कोई मुझे जीवित नहीं छोड़ना है। जितने भी बानर भालू हैं, सबको समाप्त करना है। कहाँ है? पुनि रघुपति से जूझन लागा, आज राम जी भी स्वयं आए। कहाँ है वो राम? कहाँ है लक्ष्मण? कहाँ राम लक्ष्मण भ्रात दो वीर धनुधारी जो जग में कहते हैं? कहाँ है अंगद? कहाँ है हनुमान? कहाँ है कपिपत? कहाँ है सुग्रीव जो कपिपत कहते हैं? कहाँ है विभीषण भ्राता का द्रोहियत, जिसे मारे बिन हम चैन नहीं पाते हैं?
सभी बानर भालुओं की मार के निकालू कीच, लंका के बीच उत्पात जो मचाते हैं। कहा है कैरो, आओ सामने। रन शोभा लगे बरोही बहायो, नाग पास देवन भय पायो। ओम नाग फांस को पकड़ा कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने अपना समस्त जितना भी नागपाश से बांध दिया। ये क्योंकि धर्म युद्ध के अंतर्गत आता है, इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए तो राम आए ही हैं, उसको काट न सके। सब लोग जैसे ही बंध गए। बोलो बोलो तपस्वियों, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अरे बड़ी बड़बड़ के बातें बना रहे थे। लक्ष्मण कायर, आज कौन बचाएगा? गिरजा जा सुनाम जब मुनि काट भव पास, शोक संबंध तरस आवै व्यापक विश्व निवास। मैं देखता हूं तुझे। चुप! मैंने तुझे बुढ़ा समझ के छोड़ दिया है भालू, नहीं तो मैं तुझे भी बांध देता। अरे क्या करेगा तू? बूढ़ा समझ करके तुझको छोड़ दिया, परंतु नहीं, जामवंत जी परम बलवान हैं, बल बुद्धि के निधान हैं, इसलिए इतना बल रखते हैं कि उठा करके। और अब क्या करें, गरुड़ जी की सहायता ली जाएगी। बुलाओ गरुड़ जी को। मेघनाथ की छाती पर जैसे ही भूमि पड़ा और दुर्मुख उठा करके फेंक दिया, पांव पकड़ करके लंका में जाकर के गिरा। मेघनाथ इतने बलशाली थे। जामवंत जी अब यहाँ पर ये नागपाश काट दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।